द मेकिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बाय रिचर्ड रोडिस लगभग 850 पेज की एक मोटी सी किताब है। किताब की शुरुआत होती है लंदन की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर, जब एक युवा लाल बत्ती के हरी होने के इंतजार में खड़ा होता है। उस समय उस युवा के मस्तिष्क में एक विचार जन्म लेता है, एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। एंड आई कैन से दैट आइडिया वाज सो मैग्निफिसेंट, स्टनिंग एंड आई कैन से हॉरिबल एवर केम इनटू ह्यूमन माइंड। उसके दिमाग में विचार आता है कि क्या ऐसा संभव है कि किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार कर दी जाए और वो नाभिक टूट जाए, उससे और न्यूट्रॉन निकले और वो आसपास के परमाणुओं को तोड़े, उनसे फिर न्यूट्रॉन निकले, वो फिर आसपास के परमाणुओं को तोड़े और इस तरह से एक श्रृंखला अभिक्रिया और एक चेन रिएक्शन चल पड़े और उससे अपार एनर्जी निकले। और क्या उस एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है? दोस्तों, ये आइडिया था फिजिक्स में जिसको कहा जाता है चेन रिएक्शन। उस युवा का नाम था लियो जिलार्ड। लियो जिलार्ड बेसिकली बुडापेस्ट से थे। वहाँ से वो जर्मनी चले गए। जब जर्मनी में चांसलर हिटलर के अत्याचार जूस पर बढ़ गए थे, क्योंकि ये युवा भी एक जूस था लियो जिलार्ड, वो वहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। और 1933 में लंदन में एक साइंस की कांग्रेस में भाग लेने के लिए वो जाते हैं और उनके दिमाग में 1933 की दोपहर में ये एक विचार आता है। ये विचार उनके मस्तिष्क में कैसे जन्म लेता है, उसके पीछे कहानी आती है एच.जी. वेल्स की। एच.जी. वेल एक नोवेलिस्ट थे। उन्होंने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था द वर्ल्ड फ्री सेट। ये उपन्यास एक विज्ञान की फंतासी कहानी पर आधारित था, जिसका नायक जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों से एक ऐसे हथियार का निर्माण करता है जिसमें बार बार विस्फोट होता है और उससे बड़े बड़े शहर नष्ट हो जाते हैं। और उन्होंने उस पुस्तक में पहली बार उस हथियार के लिए एटॉमिक बम शब्द का इस्तेमाल किया था। तो जब लियो जिलार्ड 21 साल की उम्र में बुडापेस्ट की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तब पहली बार उन्होंने ये नोवेल पढ़ा था। और साइंस का ये फिक्शन नोवेल, इस नोवेल ने कभी भी लियो जिलार्ड का पीछा नहीं छोड़ा। और आखिरकार वो दिन आ गया जब 1933 में उनके दिमाग में एटॉमिक बॉम्ब के विचार ने, आइडिया ने जन्म लिया। हालांकि वो परमाणु को तोड़ नहीं पाए, न्यूट्रॉन के प्रहार से नाभिक का विखंडन नहीं कर पाए, लेकिन अपने आइडिया को उन्होंने 1935 में पेटेंट करा लिया। और अल्टीमेटली वो दिन भी आया जब 1938 में जॉन ऑटोहान नाम के एक और युवा ने पहली बार नाभिक को तोड़ा और उससे निकलने वाली अपार एनर्जी को संग्रहित किया। तो मित्रों, अभी इतनी ही बात, क्योंकि मैं स्क्रीन पर टाइम देख रहा हूँ 3.5 मिनट हो रहे हैं। आजकल कोई लंबी बात सुनता नहीं है, फिर कभी बात करेंगे।